नमस्कार, आप सभी का पंडित आकाश शास्त्री जी के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक दुश्मन ज़रूर होता है, फिर चाहे वो किसी सत्ता के कारण या किसी निजी पारिवारिक संबंध के कारण बन जाता है, या ऐसा इंसान स्त्री या पुरुष जिसे आप चाहते हो, जिसे आप अपने ऊपर वशीभूत करना चाहते हो या जिसे आप गहरी मित्रता करना चाहते हो। हर कोई इंसान ऐसा ही चाहता है आज के जीवन में। मैं हूं पंडित आकाश शास्त्री। आज सभी को इसी चीज़ के ऊपर आज एक उपाय बताऊंगा जो बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक है। आप सभी को पहले ये बता दूं कि इस चीज़ के लिए, इस उपाय के लिए सबसे कुल क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले 2 छोटे नींबू या सूखे हुए नींबू जो कहते हैं हम, जो कुछ इस तरह के होते हैं। नींबू ध्यान रखें कि सूखे हुए हों। एक मार्कर या काले रंग का पेन, एक काजल की डब्बी, एक सफ़ेद कपड़ा या रुमाल, एक कागज़ जो सफ़ेद रंग का हो, इस तरह से आपने लेना है। सबसे पहले आपने शनिवार के दिन नहा धोकर शुद्ध होकर काली माता के मंदिर जाकर काली माता के मंदिर के सामने दंडवत प्रणाम करना है, या मतलब सीधे लेटकर आपने उन्हें लेटकर प्रणाम करना है, माथा टेकना है। उसके बाद सीधे मंदिर से एक ऐसे स्थान पे जाना है जो कहीं आपको, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या सुनसान ऐसा एक स्थान हो। वहाँ जाकर आपने एक नींबू पे उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखें जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, जिसे अपनी ओर करना चाहते हैं या जिसे आप गहरी मित्रता चाहते हैं। उसका नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद दूसरे नींबू पर अपना नाम लिखें। अपना नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, सफ़ेद कागज़ लेना है। उस सफ़ेद कागज़ पे आपने उस स्त्री या पुरुष का 11 बार करके आपने लाइन वाइज नाम लिखना है। 11 बार नाम लिखने के बाद आपने जो है दोनों नींबू को इस तरह से कागज़ में रखकर उस कागज़ को आप कुछ इस तरह से पैक कर दें ताकि नींबू बाहर ना गिरे। करने के बाद उसी स्थान पे खड़े होकर अपने लेफ्ट हैंड में उस पेपर को पकड़ें और राइट हैंड को नीचे, हाथ के नीचे रखकर सीधे खड़े होकर इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि मंत्र का जाप आपको 11 बार करना होगा और मंत्र आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। इसे करने के बाद जब मंत्र आप जाप कर लें तो आपने पेपर को खोलना है और उसमें से उस स्त्री या पुरुष वाला जो नाम लिखा हुआ नींबू है उसे निकाल कर उसे बीच में से, या ध्यान रखें कि नाम जहाँ लिखा है उसके ऊपर से ही काट कर उसमें से जितना भी रस निकले उस रस को आप पी जाएं। पीने के बाद उसे वापस से आप कागज़ में पैक कर दें। पैक करने के बाद आप उसे एक सफ़ेद कपड़े में, कुछ इस तरह से सफ़ेद कपड़ा या रुमाल लेकर उसमें आप रख दें। रखने के बाद आपने काजल की डब्बी रखें और उसे तीनों कोने इस तरह से मोड़कर आप उसे बंद कर दें। ऐसा करने के बाद आप सीधे घर चले जाएं और घर जाकर अगले दिन रविवार को उसी समय आपने इस चीज़ को सीधे जाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, जल प्रवाह कर दें। ध्यान रखें कि आपको कोई ना देखे। सीधे घर आने के बाद आप स्नान कर लें और प्रत्येक लगातार 3 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें 11 बार। प्रत्येक दिन आपने 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। 3 से 4 दिन बाद जिस इंसान के ऊपर आप ये उपाय उपचारण करना चाहते हैं, तो आप ध्यान देखेंगे कि वो 3 दिन के बाद इस उपाय का असर उस इंसान के ऊपर आ जाएगा और आपको दिखाई देने लग जाएगा। ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, जैसे कि नींबू आपको सूखे हुए होने चाहिए। सूखे नींबू ना मिले तो ताज़ा नींबू लेकर उन्हें कुछ दिन के लिए धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद आप उस नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही इस चीज़ का, उस उपाय का असर शुरू होता है, इसलिए शनिवार के दिन ही इस उपाय को शुरुआत करें। और ध्यान रखें कि उस सुनसान स्थान पर जाते हुए आपको कोई ना देखे और ना ही आपके साथ कोई हो। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरी संपर्क डिटेल आप पर वीडियो के एंड में है। मैं पंडित आकाश शास्त्री, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।